हेलो दोस्तों, न्यू रवि स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ए और एन का प्रयोग और द का प्रयोग देखा जा रहा है। उसमें आ जाता है और बच्चे नहीं जानते रहते हैं तो सवालों को गलत करते हैं। तो इसी की वजह से आज हम लोग इसका क्लास रखे हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है? तो ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। समानतः आर्टिकल का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है? नाउन के पहले होता है। ये जो ए एन द होते हैं इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं। इन्हें मॉडल इंग्लिश में डिटरमाइन भी कहा जाता है। ए एन द को मॉडल इंग्लिश में डिटरमाइन बोला जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि जो ये आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। तो जो आर्टिकल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल निश्चित। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। समझ गए? तो ध्यान रखना है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन नाउन की अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है। नाउन की अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल है नाउन की निश्चित स्थिति को दर्शाता है। ओके, यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे अनिश्चित स्थिति में कि एक राजा था। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर वाज ए किंग। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो ही सा एन ओल्ड मैन। यहाँ पे देख रहे हैं कि अनिश्चित, यहाँ पे किंग को बोल रहा है और किंग के पहले ए लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राजा तो बोला है कि राजा है, लेकिन कौन सा राजा है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसी की वजह से यहाँ पे ए और एन का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है। हाँ, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है कि जो ये ए होता है और एन होता है वो अनिश्चितता को दर्शाता है। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? द होता है। और द क्या करता है? स्थिति, पोजीशन के निश्चित अवस्था को दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पे नेपाल का सोना सस्ता है, तो कहाँ का सोना सस्ता है? तो नेपाल का। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। यहाँ पे देख रहे हैं द लगा हुआ है, यहाँ पर भी द लगा हुआ है। यानी कहाँ का सोना अच्छा है, कहाँ का सस्ता है? तो नेपाल का। ये घर किसका है? ये घर खुद का, मेरा है, जो नया है। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए एन। जो ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। पहला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखते हैं यहाँ पे, यह एक बिल्ली है। अब यहाँ पे बिल्ली है तो बिल्ली कितनी बात बिल्ली की बात कर रहा है? तो एक बिल्ली की बात कर रहा है। और जो एक बिल्ली की बात कर रहा है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नियम कहता है प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन या प्रोपर नाउन हो। प्लूरल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो या प्रोपर नाउन हो, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में ये प्लूरल नाउन क्या हुआ? यानी एक से अधिक वस्तु का बोध कराता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ? जिसको गिना नहीं जाता है, मापा या तोला जाता है। अब प्रोपर नाउन क्या हो गया? तो प्रोपर नाउन किसी वस्तु के विशेष नाम को दर्शाता है। तो आगे जैसे में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन में ये बोल रहा है अनकाउंटेबल नाउन है या प्रोपर नाउन आएगा, तो अगर प्लूरल नाउन आएगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि ये लड़के हैं। अब यहाँ पे एक लड़के की बात नहीं कर रहा है, अनेक लड़की की बात कर रहा है, जो प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। देयर आर बॉयज सिर्फ लिखेंगे, देयर आर बॉयज लिखेंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे यह तेल है, यह तेल यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तेल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल के नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो लिखेंगे दिस इज ऑयल। यह राम है। राम यहाँ पे जो होता है प्रोपर नाउन होता है। प्रोपर नाउन के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो लिखेंगे दिस इज राम। क्या लिखेंगे? दिस इज राम। उसी तरीके से ये तो नियम पूरा खास था, ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये समानता आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे।
जैसे मैं यहाँ पे दे रहा है कि ए का प्रयोग जो है व्यंजन ध्वनि यानी जो हम लोग क ख ग पढ़ते हैं उससे अगर ध्वनि निकले, आवाज निकले, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले उस सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले, उस वाक्य के पहले, उस शब्द के पहले हम लोग ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट यह स से यानी क ख ग के अक्षरों से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से कि और भी शब्द आएंगे तो उनका प्रयोग उनके पहले ए लगाएंगे। एन का प्रयोग कहाँ होता है? तो एन का प्रयोग जो है स्वर ध्वनि से, अगर जो शब्द स्वर ध्वनि से स्टार्ट होगा यानी वावेल से होगा स्टार्ट, अ आ ई उ से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे में वह बैल है, वह बैल है, तो ही इज एन ऑक्स। यहाँ पे ऑक्स बोल रहे हैं तो देख रहे हैं वावेल से साउंड से आवाज निकल रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगला नियम हम देखते हैं। पांचवा नियम क्या आता है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के अनुसार लगाते हैं, न कि नाउन के अनुसार। यहाँ पे एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वह एक आदमी है, तो यहाँ पे आदमी तो नाउन है, तो नाउन के पहले ए लग गया। लेकिन यहाँ पे वह एक बूढ़ा आदमी है, तो यहाँ पे आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? बूढ़ा, ओल्ड। तो ओल्ड के अनुसार हम लोग ए या एन लगाएंगे, तो ही इज एन ओल्ड मैन लिखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। 6 नियम कहता है यदि नाउन के पहले एडवर्ब हो फिर एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, यानी जो निकट में शब्द होगा उसी के अनुसार हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे में वह एक आदमी बहुत बूढ़ा है, तो ही इज ए वेरी ओल्ड मैन। यहाँ पे देख रहे हैं जो मैन है नाउन है, ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, और यहाँ पे बहुत जो है एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब के अनुसार ही ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। रविकांत लेख हो गया।